हेलो गाइस, अ वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज कैसे हैं, डीपली जानने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। सो जल्दी से इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए, राइट, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, आप कनेक्ट हो पाए इस रीडिंग से। क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपके लिए, क्या है मेजरली जो उनकी एनर्जीज में यहाँ पर मैं पिक करूंगी। मेजरली किस तरीके की एनर्जीज हैं अभी उनकी, क्या सोच रहे हैं, क्या कीवर्ड्स निकल कर आते हैं हमारे लिए, देख लेते हैं। पहले 2 कार्ड्स चाहिए मुझे। थैंक यू। ओके, एक मिल गया है। डिटर्मिनेशन। ओके, पहला कार्ड है डिटर्मिनेशन का। और क्या है हमारे पास? सेकंड कार्ड सेफ्टी। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी पर्सन जो है ना, अभी सिर्फ और सिर्फ जो है उनके माइंड में चल रहा है कि उनके अगर वो फैमिली की वजह से स्टक हैं या फिर कहीं पर वो स्टक हैं, तो ये पर्सन ना अभी सबको साथ लेकर चलने के बारे में सोच रहे हैं। ये कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं जिससे कि आपको भी नुकसान ना हो और इनकी फैमिली को भी नुकसान ना हो, इनके साथ जो लोग और जुड़े हुए हैं उनको भी नुकसान ना हो, सबके लिए जो अच्छा रहे, सबके हित में ये पर्सन फैसला लेना चाहते हैं जो सबके लिए सही हो। सिर्फ अभी अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज करना, ऐसा इस तरीके से मूव करना, इस तरीके से अपनी बात को रखना या फिर आपके लिए स्टैंड लेना, आपकी तरफ आना, ऐसे आएंगे कि जिससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा, ना ही आपको, ना ही उनको, ना ही उनके साथ जुड़े हुए लोगों को। ओके, पर एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगी, अभी ये पर्सन थोड़े से रिजिड हो रखे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बात ऐसी आप दोनों के बीच में है और आपने कोई शर्त रखी है इनसे यू नो रिकंसाइल करने के लिए, राइट, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी रिजिड है ये पर्सन, उसको लेकर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आने में थोड़ा वक्त लग सकता है इस पर्सन को, राइट। बट इतना जरूर यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि ये पर्सन जो है आपके साथ रहने के लिए पूरे तरीके से तैयार है और ऑनेस्टली आपके साथ में रहना चाहते हैं। जेन्युइनली ये पर्सन आपके साथ में रहना चाहते हैं। पर अगर इनको कोई चीज ऐसे कोई कह देगा ना कि तुम ये करोगे ही करोगे, मैं देखती हूं या मैं देखता हूं कि तुम ये कैसे नहीं करती हो, ये कैसे नहीं करते हो, तो ये पर्सन उस काम को नहीं करेंगे, राइट, कभी भी नहीं करेंगे, इजीली तो करेंगे ही नहीं इस काम को, ठीक है। सो इस पर्सन को अगर आपने कुछ समझाना है, इनको कुछ अगर आपने कहना है, इनसे कुछ अपनी बात को रखना भी है ना, तो आपने गुस्से से या ईगो में आके नहीं कहना, जबरदस्ती ऐसे नहीं कहना कि आप इन पे अपनी चीजों को इम्पोज कर रहे हो, तब ये पर्सन उस चीज को नहीं माने। अब और देख लेते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस, करंटली क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, डीप फीलिंग्स क्या है, उनकी इमोशंस क्या है, प्लीज डिवाइन बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, व्हाट एल्स? Ace of Pentacles, 7 of Staves, King of Staves, the Hermit card and 8 of Vessels. बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ स्टार्स। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि ये पर्सन अटक चुके हैं एक ही थॉट पर कि आपने इनको छोड़ दिया है, आप इनसे आगे बढ़ गए हो, शायद अब आप इनके पीछे नहीं आओगे, शायद अभी कनेक्शन खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं हो सकता है, राइट। एंड इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है जो इन्होंने आपको जाने का मौका दिया। ये बहुत स्टूपिड थे कि ये आपकी चीज़ों को समझ ही नहीं पाए, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस को नहीं समझ पाए, और अब जो है सिर्फ और सिर्फ इनको रिग्रेट हो रहा है और कुछ नहीं। इनको ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है कि आपके साथ इन्होंने बहुत रूड बिहेव किया, आपके साथ इन्होंने बहुत एडमेंट बिहेव किया, इग्नोर किया आपको, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा। हो सकता है आपने बहुत बारी इस पर्सन को बार बार ये चीज़ कही हो कि जो तुम कह रहे हो, जो तुम बोल रहे हो, कर रहे हो, वो बहुत गलत है,
राइट। बट उस टाइम पे इस पर्सन ने उस चीज़ को नहीं समझा और ये करते गए जो उनको करना था। आपकी फीलिंग्स को इग्नोर कर कर, आपके इमोशंस को इग्नोर कर कर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ऊपर रखा इस पर्सन ने। और इनका ये जो एटीट्यूड है, इनका जो ये बिहेवियर रहा है, टॉक्सिक बिहेवियर, इस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया है अब, राइट। क्योंकि कभी कभी एक इंसान इतना ज़्यादा ईगो में आ जाता है, इग्नोरेंट हो जाता है और एरोगेंट हो जाता है कि वो समझ ही नहीं पाता वो सामने वाले को कितना हर्ट कर रहा है। ओके। एंड यहाँ पर मैं ये भी समझ पा रही हूँ कि अब आपके पर्सन जो है सिर्फ और सिर्फ अकेले हैं, तन्हा हैं, स्ट्रेस में हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको सिर्फ और सिर्फ अपने साथ ही समय बिताना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि शायद ये दिस पर्सन इज गुड फॉर नथिंग, ऐसी फीलिंग आ रही है इनको। आई एम नॉट सेइंग दिस, इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि दिस पर्सन इज गुड फॉर नथिंग। इन्होंने शायद बहुत अच्छे जेम को खो दिया है, प्रेशियस जेम को खो दिया है, और अब सिर्फ और सिर्फ इनकी लाइफ में सैडनेस, आइसोलेशन, रिग्रेट है, और अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं, उनको बदलने के बारे में सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में भी कोई नहीं आना चाहिए, अगर आओगे तो सिर्फ आप आओगे और कोई भी किसी के भी साथ में कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। इस सब इमोशंस को, सारे रिश्तों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर सारे कप्स पड़े हैं और ये आगे मूव कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर यही है कि अपने कोई भी रिश्ते के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। लाइफ ने जैसे इनको एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट दे दी है, आप दोनों अलग हो गए हैं, तब से इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। विद दी 7 ऑफ स्टार्स यहाँ पर बिट्रेयल की फीलिंग आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने किसी के साथ गलत किया तो मेरे साथ भी गलत हो रहा है, मैं भी रॉन्ग फेस कर रहा हूँ, मेरे साथ भी कर्मा हिट कर रहा है। और इन्होंने ना अपने आसपास एक वॉल क्रिएट कर ली है कि मेरी बाउंड्री में अब कोई नहीं आएगा, मतलब मेरे बाउंड्री से सब बाहर रहेंगे, इसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता है। ना ये किसी से बात कर रहे हैं, ना ये किसी का फोन उठा रहे हैं। अगर कुछ कर भी रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं वही ले रहे हैं, क्योंकि कुछ भी इस पर्सन का मन नहीं कर रहा है। अंदर से जैसे कोई टूट जाता है और अपने आप को कोस रहा होता है कि मेरी ही गलती थी, मेरी ही वजह से ऐसी प्रॉब्लम हुई। अब यहाँ पर ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है इन्होंने आपको छोड़ा, इन्होंने आपके साथ गलत किया, और अब आप भी इनको वो अटेंशन नहीं दे रहे हो, उस तरीके से आप इनके लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो जो आप पहले किया करते थे। तो इनको ऐसा लग रहा है सिर्फ ये अकेले हैं, जो जिनको ये अपना कहते थे उन्होंने भी छोड़ दिया है, और आपसे ये मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आप इनकी लाइफ का वो एसेंस थे जिससे कि इनको सब कुछ मिल जाता था, जिससे इनको शांति मिलती थी, हैप्पीनेस होती थी, खुशी महसूस होती थी, पीस मिलता था। बट अब वो कुछ भी नहीं रहा है। इसलिए ये पर्सन जो है ना, अपने कोई भी काम को पूरा नहीं कर पा रहे। इतने सारे काम है बट ये कुछ भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ टेंशन है और सोचते हैं कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। उसको प्रोक्रेस्टिनेट करना, रोज कल करूंगा, कल करूंगा, हर चीज को छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि किसी चीज का इनका मन ही नहीं कर रहा है। हो सकता है किसी स्पिरिचुअल पर्सन से एडवाइस भी ले रहे हैं, कोई टारो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई रिलेशनशिप काउंसलर, राइट है, कोई ऐसा पर्सन से ये बात करें। फ्रेंड भी हो सकता है इनका, कोई फैमिली में हो सकता है, जो कि इनको एक अच्छी एडवाइस दे, इनको पीस दे, इनको सही रास्ता दिखाए, राइट, ताकि ये सही डिसीजन ले पाए, राइट। सो मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे ये पर्सन बहुत जल्द कोई डिसीजन भी लेने वाले हैं, ठीक है। सो अब और देख लेते हैं क्या कह रही हैं इनकी फीलिंग्स, क्या है डीप इंटेंशंस इनकी आपके लिए करंटली, क्या डीप इंटेंशंस हैं इनकी आपके लिए। थैंक यू। सीक द ट्रूथ। देखो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये सच को ढूंढ रहे हैं, अब ये खुद से कनेक्ट हो रहे हैं। सो ये पर्सन जो है अभी जैसे इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपने आपके साथ इन्होंने बहुत गलत किया, क्योंकि इन्होंने आपके साथ में गलत किया, राइट। ये मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स की वजह से अपनी लाइफ के इन्होंने आपको खो दिया। कभी ये पैसे के पीछे भागते रहे, काम है, बात नहीं करनी है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उन्हीं चीज़ों के पीछे गुम गए, कंफ्यूज हो गए, और इन्होंने शायद आपकी अहमियत ही नहीं समझी। पर अब जब इनको आपकी अहमियत रियलाइज हो रही है तो इनको समझ में आ रहा है कि ये सच से भागते रहे, ये गलत का साथ देते गए, ये गुमराह हो गए। ये चीज़ की इनको अभी करंटली मुझे ऐसा लग रहा है इसका बहुत डीप रिग्रेट हो रहा है, और ये चीज़ इनको कंफ्यूज कर रही है, और ये बार बार इनका दिल इनको यही कहता है कि आप ही हो इनकी फाइनल डेस्टिनेशन, अवेटिंग रिजल्ट्स। सो अगेन यहाँ पर बोला जा रहा है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नंबर 7
707, 77, 777, 4 times 7, ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, राइट? 717। सो यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है आपने, और आपके पर्सन जो है ना सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। डेफिनेटली आपसे बात करने खुद से ही आएंगे, क्योंकि ये रिलेशनशिप की ग्रोथ चाहते हैं और इनको ये समझ में आ गया है कि ये मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरीके से बेस्ट रहते हैं अगर ये आपके साथ में जुड़े हुए रहते हैं। इनकी लाइफ ग्रो होती रहती है, इनको सुकून मिलता है, राइट? सो ये आपके साथ डेफिनेटली कनेक्ट होने वाले हैं और बहुत ही जल्द कनेक्ट होने वाले हैं। किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, हो सकता है ये आपका भी वेट कर रहे हो कि आप खुद से इनके पास में आ जाएं, राइट? क्योंकि इनको हो सकता है कि हमेशा आपने चेज़ किया हो, बट अब वही आदत है तो वेट कर रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वक्त लेंगे, बट ये आएंगे ज़रूर। नेक्स्ट इज लिसन। सो अगर ये आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्रंट का मैसेज भी है। सो हो सकता है कि अपने मन की सारी बातें, अपनी गलतियाँ, ये गलतियों की माफ़ी मांगे, आपसे आए आपके पास और आप बोलें, पर आपको सुनना है। ये आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं तो आपको सुनना है, राइट? ये भी यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। सब हम देख लेंगे एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं आपको। क्रिएटिविटी, एफर्ट, नंबर 3, नंबर 13, 4, 22, 31, 12, 30, 21 एंड 3, जैसे बताया। एनवायरनमेंट है बॉटम ऑफ द डेक में। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको ना अब जो भी मूव करना है ना, बहुत सोच समझ कर करना है। एफर्ट सही जगह पर डालने हैं। अपनी क्रिएटिविटी के साथ काम कीजिए। आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी क्रिएटिविटी है, इतनी इंटेलिजेंस है, विजडम है, उसका यूज करके आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। सो सही जगह पर एफर्ट्स डालने हैं यहाँ पर आपने, राइट? एंड बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत खूबसूरत क्रिएट भी होने वाला है आगे आने वाले टाइम पर, जो आप चाहते। हो सकता है आपकी मैनिफेस्टेशन रियलिटी में आप क्रिएट कर लें, राइट? हो सकता है कि आप अगर कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस वेंचर शुरू करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप कंसीविंग के बारे में भी सोच रहे हैं, तो वहाँ पर भी मुझे बहुत ब्यूटीफुल आपके लिए आगे न्यूज़ मिलती हुई, गुड न्यूज़ मिलती हुई आपको दिखेगी। एंड येलो कलर के साथ अगर आप काम करें, ऑरेंज कलर के साथ आप काम करें, येलो टोन के साथ आप काम करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हो सके तो इन कलर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें आप। सो दिस इज़ इट गाइस। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई। अगर हुई है तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ। एंड जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, डू फॉलो माय अदर channel and Instagram page. Links are given in the description box. Take care.